नमस्कार। 56 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखा मैं देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ की आपके हाथ की उंगलियों के अंदर हैं, आपके पर्वतों के अंदर है, आपकी रेखाओं में है, इन सबको बता रहा हूँ। आपके बहुत सारे फ़ोटो आए, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें रेखाएं और सब में मिलती जुलती रेखाओं का सबसे अच्छा ये हस्तरेखा मैं जो देखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपके सबसे छोटी उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। व्यक्ति अपने जीवन का निर्णय समय से ले लेते हैं, ये मैंने कितने एपिसोड के अंदर बोला है। यानी निकम्मे नहीं होते, सही समय पर डिसीजन लेकर के अपनी ज़िंदगी में अपनी आप में काम की तरफ बढ़ जाते हैं। और अच्छी याददाश्त भी इन लोगों की रहती है। इन लोगों की भाषा शैली बहुत सुंदर होती है। सोच समझ दुनियादारी का इनको अच्छी तरह से पालन करना आता है। मानसिक पर्व की यदि मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है एक छोटा सा रेखा यहाँ पर है, थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा ऐसा कह सकता हूँ टेंशन में है, हल्का सा, कोई रोग के रूप में नहीं है, इस समय थोड़ा मानसिक चिंता है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर अगर सेकंड पर्वत को देखता हूँ, उस पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति वाला है ही नहीं। लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं, भाषा शैली में कड़वाहट नहीं, किसी से डांट डपटने की बात करता नहीं। तीसरा पर्व जाना जाता है धन की स्थितियों के लिए। अगर इस धन की स्थितियों को देखता हूँ तो चलिए, हो सकता है आपके जीवन में 6 महीने से ज़्यादा टिपिकल समय आया हो, तो आपकी भाग्य रेखा बता देगी। लेकिन कुल मिलाकर के उससे पहले अभी यहाँ पर इतनी बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं आया है कि आपको भगवान की कृपा से किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अभी कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोल सकते। यहाँ सूर्य की उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर एक बहुत बड़ा चाप। सूर्य की उंगली का ये चाप व्यक्ति के जीवन के अंदर 2-3 समस्याओं का सामना कराएगा। नंबर 1 बीपी का सामना, नंबर 2 चश्मे के नंबर बढ़वाना, और तीसरा होगा, इसके बारे में कह सकते हैं कि व्यक्ति को सम्मान में वो चीज़ प्राप्त नहीं होती जिसके लिए संघर्ष करता रहता है। कुछ यात्रा में भी चोट फेंट की संकेत ज़्यादा मिलते हैं इन लोगों को। यहाँ पर बात करता हूँ राज्य सरकार से संबंधित लाभ की। वह कोई भी राज्य सरकार से संबंधित लाभ आपके हाथ में दिखाई नहीं देता। तीसरे पर्व की स्थिति को यदि मैं देखता हूँ तो इस पर्व के अंदर कुल मिलाकर व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है, उनकी देखभाल करता है और सामान्य रूप से अच्छे संबंध अपने भाई बहनों से भी रखता है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ से हमें रोगों का पता लगता है कि शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग तो नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ रोगों का प्रवेश हल्के रूप में आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है। जो भी रोग हो उसकी नियमित रूप से आप दवाई खाते रहिएगा, बस इतनी बुरी बात नहीं है, बस दवाई खाते रहिएगा। आइए बात करता हूँ मैं उसके बाद में आपके इस पर्व के बारे में। अगर इसमें देखता हूँ तो मध्य में कुछ रेखा हल्की पड़ी है। यानी अगर इसको थोड़ा सा अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि कर्ज में डुबो देगी, लेकिन धन से संबंधित चिंता है यहाँ पर। इस बात को कहती हुई ये रेखा थोड़ा बहुत कर्ज को भी दर्शाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पर्व की, और वह पर्व है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के इस पर्व पर अपने परिवार को पालन पोषण की शक्ति व्यक्ति के अंदर पूरी तरीके से विराजमान है, और उन पर करने के लिए व्यक्ति चिंतित है, पालन पोषण करने के लिए। भक्ति के लिए भी व्यक्ति को कई बार इसको समय नहीं मिलता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ भी कुछ रोग की से चिन्ह मुझे प्रतीत हुए। यानी कुल मिलाकर अगर वो रोग है, रोग जो भी है शरीर में, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, इस तरह का रोग हो सकता है कुछ ना कुछ, इसकी भी दवाई खाते रहिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके सेकंड पर्व। यह पत्नी से संबंधित रोगों के लिए जाना जाता है। पति पत्नी के लिए वैचारिक मतभेद। एक बात, बहुत हल्की रेखा है, कभी कभी इनको ऐसा भी कहते हैं भाई व्यक्ति पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। संतान से संबंधित चिंताओं की रेखा भी काफ़ी नीचे की तरफ लगी हुई हैं, और साथ ही साथ ये रेखाएं जब ज़्यादा होती हैं
तो धन का संग्रहण यानी धन का उच्च संग्रहण नहीं हो पाता, साथ ही साथ यहाँ छिद्र भी है उंगली में, तो धन का अच्छा संग्रहण नहीं हो रहा। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ बुद्ध पर्वत की बात कर लेता हूँ। अंगूठी को देख लेते हैं पहले। अंगूठी के पर्वत पर भी देखिए माइनस रेखा दिख गई। शुक्र कारक होता है संसाधन का, धन का। अच्छे संसाधन नहीं, अच्छा धन नहीं, इसको ऐसा बोला जाता है। सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति की रेखाएं आड़ी रेखाओं प्लस रेखाओं से कटी हुई हैं। ज़्यादा बहस नहीं करता व्यक्ति, कुल मिलाकर के शांत किस्म का रहता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत, और इसमें से एक स्थायी रेखा गई जिसमें आपके जीवन के अंदर आपके जीवन के 56 वर्ष कटाए आपको, और इसके बाद एक दूसरी रेखा का फिर उदय हुआ। इसके बाद 56 के बाद में एक ये रेखा गई पहले दूर स्थान से निकल करके, और फिर ये दूसरी रेखा का दोबारा से फिर एक नया उदय हुआ। तो यानी कि जीवन के अंदर दो तरीके के कामों से गुजरना पड़ेगा। ये इस तरह को बताने वाली आपकी रेखा। जब कभी कभी दूसरों का काम करते हैं तो उसको व्यवसाय बोल देते हैं, या कोई भी प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसको भी व्यवसाय ही बोल देते हैं। तो ये बुद्ध पर्वत तक पहुंच गई, व्यवसाय ही कराएगी आपको। आइए बात करता हूं सूर्य के पर्व के बारे में। इसमें सीधी रेखा नहीं गई आपके सेंटर में, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं। और ये रेखा अगर मैं देखता हूं तो एक रेखा ने इसको आकर के क्रॉस का सा चिन्ह बनाया। ये क्रॉस का नहीं है, इसका मतलब होता है सूर्य पर्वत से रेखा गुजरकर जब बुद्ध पर्वत को जाए तो ये पिछला चिन्ह है, ये वाला जिसने आपको आज तक धन कमाया। इसके आगे की अगर बात करता हूँ तो जो नीचे की तरफ रेखाएं जाती हैं ऊपर से इसकी गिनती होती है, यानी आने वाले समय में किस समय आपकी अच्छी उन्नति होगी, ये नीचे खड़ी रेखा बताती है। इसको बता दूंगा किस समय से अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं हम आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, और यहाँ पर ये जाते हुए, और ये इस प्रकार से अगर इसको कहूँ तो बहुत अच्छा भाग्य उन्नत नहीं हो रहा। इसमें कुछ क्रॉस के से चिन्ह भी बनने का प्रयास कर रहे हैं, यानी भाग्य के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले चतुर्भुज त्रिभुज के, यानी मकान बन भी जाए तो वो कोई इतनी उच्च क्वालिटी का नहीं होता जैसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। तो ये बृहस्पति का यानी कुल मिलाकर सहयोग कम ही रहा जीवन में धन का। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व से पहले आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा का जो स्वरूप है, ये अच्छी बात मिली कि ये अपने आप में मजबूत मिला। कहीं भी हिम्मत ना हारने का सौदा इस हृदय रेखा के अंदर। किसी भी से पत्नी से लड़ने झगड़ने की बात नहीं, थोड़ी बहुत चिंता की रेखाएं हैं, उनसे आप निपटने में समर्थ हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व में अंदर की तरफ क्रॉस के चिन्ह ज़्यादा हो गए, पर्वत भी दब गया। मेहनत बहुत की परंतु मेहनत का फल नहीं मिला। जब ये अंदर क्रॉस के चिन्ह लग जाए या अंदर ये रेखाएं एक दूसरे को काटकर पर्वत ज़्यादा दब जाए, तो मेहनत बहुत की लेकिन उसके बाद भी कोई विशेष रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। यहाँ से बात करता हूँ तो ये कर्म रूपी रेखा थी, मेहनत बहुत की लेकिन सफलता नहीं मिली। आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली है, बस ये बहुत बुरा होती है। देखिए जब जब ये रेखा जाकर के, हालांकि इनने पूरे हाथ को पार कर दिया, तो मैंने तो बताया अपने एपिसोड में, जब जब रेखा पूरे हाथ को पार करे तो व्यक्ति दूर देशों से जुड़ करके धन की प्राप्ति करता है। लेकिन जब जब ये लहरदार होती है तो व्यक्ति मन से बुद्धि से बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत जल्दी विचलित होता है, और ये सब कुछ आपकी जीवन भर आपके जीवन में चलता रहा, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहे, चिंतित रहे। ये आपको मिलना था भोग काल में, इसलिए लगातार ऐसी रेखा भी आपको मिली। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। एक रेखा मंगल पर्वत से निकली है लंबी, यानी कि इसने आपको साहस दिया पूरा। ये साहसिक रेखा के रूप में है, किसी झगड़े झंझट से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। आइए बात करते हैं आपके नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर एक रेखा तो सीधी निकल करके, और ये बिल्कुल गहरी रही होगी किसी समय पे, जिसके कारण आप विदेश में पहुंच गए। तो ये तो विदेश में क्योंकि अंदर तक गई तो इतने समय तक भी रहे, इतने लंबे समय तक भी रहे, क्योंकि ये विदेश यहाँ अंदर शुक्र पर्वत पर पहुंची है।
इसके बाद भी यहाँ पर अब ये रेखाओं की बात करता हूँ तो इनको प्रियाश्रित रेखा बोल देते हैं। थोड़ा सा कोई गलत खान पान करते हो तो उससे बच करके रहिए। केतु पर्वत से किसी प्रकार का बहुत बड़े स्वास्थ्य खराब का संकेत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ उसके बाद में आपकी यहाँ बुध रेखा को मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई ये रेखा गई, ये विदेश से जुड़ करके धन कमाया पहली ने, अब दूसरी गई है तो देश से जुड़ करके कमवाएगी आपको। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा का स्वरूप यहाँ गया 35 से चला, उसके बाद चला गया एक सहायक रेखा साथ में रही, यानी कि आप देश में विदेश गए और देश में जो परिवार है वह भी कुछ ना कुछ करता रहा, और उसके बाद ये भाग्य रेखा सीधी चली गई है, यानी आने वाले समय में भी जो आपका व्यवसाय है वह जुड़ा रहेगा और उसके द्वारा भी आप धन के आगमन बनाते रहेंगे। तो ये इस तरह की रेखा लगभग पहुंच रही है ऊपर तक, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 70 वर्ष की आयु तक तो आप अपने जरिए से धन कमाते रहेंगे। उसकी मजबूती कैसी और क्यों नहीं मिली है इसका मैं अभी आपको विवरण करने वाला हूँ। चलिए, ये आपके पास भाग्य रेखा है, इसका कैसे रिजल्ट मिलना है। मंगल रेखा भी आपके पास छोटी छोटी लगी, जिसने अगर ये नहीं होती तो जैसे आपकी बुद्धि रेखा बहुत उतार चढ़ाव वाली है तो बहुत ज़्यादा तनाव में आप आ जाते। आइए बात करता हूँ आपके पास आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, अच्छा चरित्र, पत्नी से अच्छा सुख सहयोग, बच्चों से सुख सहयोग अच्छा प्राप्त होगा, इसको बताता है। आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ, यहाँ से आयु रेखा में एक बहुत अच्छे चिन्ह के बारे में बात कर लूँ। ये लगभग यहाँ से एक परिवर्तन वाली रेखा है। ये यहाँ इसको कह सकते हो आप कि बस 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आपके जीवन में आप कुछ अपने आप में अच्छा महसूस करोगे, या यहाँ से परिवर्तन योग। इसके बाद अगर बात करते हैं आप अपनी आयु रेखा के बारे में, तो आयु रेखा यहाँ पर काफ़ी आगे चली गई है, और इसको दीप इसलिए नहीं बोलूँगा कि ये अंदर से नीचे से रेखा उदय हुई है, यानी इसको थोड़ा सा यहाँ से इसके नीचे की तरफ भी गई है ये, इसलिए इसको दीप नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आयु रेखा पूरे मणिबंध को गिर के जा रही है, यानी 84-85 वर्ष तक आयु रेखा। तो ये तो मैंने सब आपकी यहाँ पर पढ़ी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा सूर्य की उंगली से लोहे का छल्ला जल्दी से जल्दी उतार दीजिए। अगर चाहें तो आप शनि की उंगली में इसको पहन सकते हैं, यानी मध्यमा उंगली में, तो वो छल्ला आपको वहाँ नहीं पहनना चाहिए। तो ये छल्ला आपको यहाँ पर नहीं, इस उंगली में पहनना चाहिए। ये आपने गलत में पहन लिया, इससे दिमाग डिस्टर्ब रहता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे गर्म तवे पर कोई लगातार छन्न छन्न बूंद गिरता रहता है, तो उससे मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहता है व्यक्ति। तो ये छल्ला यहाँ नहीं, इस उंगली में पहन सकते हैं अगर आपको पहनना ही है तो चलिए आपके सवाल हैं। आपने सारी मुझे अपनी व्यथा बताई, सारी बातें बताई। देखिए, जहाँ तक आप मुझसे ये कहते हैं कि भाई क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा, मैं जो हस्तरेखा देख रहा हूँ उसमें मुझे आने वाला 1.5 साल का समय बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आता है। यानी अगर बात करेंगे आप तो मैं कह सकता हूँ कि अभी आने वाला समय 1.5 साल का और आपका डिफ़िकल्ट है। उस 1.5 साल के समय में आप घर वहाँ बैठेंगे तो है नहीं। तो यहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने देश वापस आ जाइए। एक ये तो इस पहले सवाल का जवाब है आपका। मेरे हिसाब से वीज़ा मिले या ना मिले ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें विजयी रेखा मुझे दिखाई नहीं दी। जब विजयी रेखा दिखाई नहीं देती तो मैं किसी चीज़ की विजय की प्राप्ति नहीं मानता। तो मेरे हिसाब से आपका ये आने वाला 1-1.5 साल का है। उस समय को अगर आप अपने देश में संघर्ष करेंगे, ऐसा नहीं कि आप खाली बैठेंगे, कमाएंगे निरंतर रूप से, तो आप 1 से 1.5 साल में अपनी भूमि को तैयार कर लेंगे। और फिर उसके बाद अच्छा समय की रेखा मैंने बताई थी आपको, आयु रेखा से शुरू हो रही है। तो आप वहाँ पे जो इंडिया में आकर के अपना पीओपी वाला काम भी कर सकते हैं, और साथ में आप कोई अच्छा मंगल है, आप दूध का काम, डेयरी का काम कुछ भी करें, उसमें फलित हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो आपको इंडिया वापस आने की सलाह दूंगा। तो आप कोई काम काके यहाँ भी नहीं बैठने के, और 1-1.5 साल में अपने आप को बहुत स्थापित करेंगे, बहुत प्रसिद्धि तैयार कर लेंगे कि यह आदमी बहुत अच्छा डेकोरेटर्स है, या ये अच्छी प्रोडक्शन करता है, या कहीं पे भी आप अपनी 1.5 साल में पृष्ठभूमि तैयार कर लेंगे। क्या मेरा कमज़ोर समय आगे मजबूत होगा, तो मैंने बता दिया 1.5 साल के बाद आपकी अच्छी उन्नति की रेखाएँ हाथ में हैं।
तो चलिए अब बताता हूँ आपको पूजा पाठ क्या करने चाहिए। सिर्फ एक ही पूजा पाठ करनी है आपको, बजरंग बली की रेखा, जिससे दिमाग एकदम मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे और सही रूप से स्वास्थ्य से कोई समस्या ना आए। आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ कर सकते हैं, आप बजरंग बाण कर सकते हैं। आप हनुमान जी की जितनी पूजा पाठ करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी हो गई। कोई रत्न पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सभी आपके काम पूरे करेंगे। नमस्कार।